एवरीवन, रात के बज रहे हैं 10 और जो मेरे वीडियोस को देख रहे हैं उनके लिए ये मेरा सेकंड टॉपिक आ चुका है। क्योंकि मैं फ़र्स्ट टॉपिक मॉर्निंग में ही दी थी और अगर कोई मेरे वीडियोस को देख रहे हैं फर्स्ट टॉपिक कंप्लीट किए होंगे, ऐसा उम्मीद है मुझे। तो चलिए, आप ही लोगों के लिए सेकंड टॉपिक मैं ले करके आई हूँ। और सॉरी, मैं अपने बिजी शेड्यूल की वजह से मैं हिस्ट्री के वीडियो नहीं ला पाई, कल आएगा डैम से। और तो फिर चलिए मैं सेकंड टॉपिक पे बात करती हूँ। तो सेकंड टॉपिक का मेरा जो फर्स्ट है, हिस्ट्री से, मॉडर्न हिस्ट्री से डचेस के बारे में पढ़ते हैं। पहले हम डचेस के बारे में ज़्यादा नहीं पढ़ना है, आपको सिर्फ इतना ही पढ़ना है कि उनका आने का, भारत में आने का जो मकसद था वो क्या था, उनकी कंपनियां कहाँ कहाँ स्थापित हुई हैं ये पढ़ना है। कुछ युद्ध हुए हैं डचों के साथ, कहाँ कौन सा युद्ध हुआ है ये पढ़ लीजिएगा। और डच अभियान दल का नेतृत्व भारत में कौन किया था सबसे पहले, इस तरह के कुछ क्वेश्चंस निकल के आते हैं इस टॉपिक से, आप ये पढ़ लीजिए। फिर सेकंड आते हैं हम पॉलिटी पे। तो फर्स्ट टॉपिक में 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट में आप लोग को दे चुकी थी उसको करने के लिए। तो उसके बाद वाला जो आता है 1786 का अधिनियम के बारे में हमको पढ़ना है। 1786 का अधिनियम पढ़ लीजिए, बहुत छोटा सा है, लंबा नहीं है। उसके बाद हमारा आ जाएगा 1793 का चार्टर एक्ट। 1793 का चार्टर एक्ट भी एक नज़र आप देख लीजिए। फिर आ जाएगा 1813 का अधिनियम, उसको भी देखना है, इम्पॉर्टेंट है 1813 का चार्टर एक्ट। फिर 1833 का चार्टर एक्ट, ये दोनों बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इन सारे चीज़ों को आप रीड करिए, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चंस बहुत पूछते हैं, इस टाइप से निकलते हैं क्वेश्चंस की कंपनी के व्यापार को 20 सालों के लिए किस अधिनियम के तहत बढ़ाया गया, वाणिज्यिक व्यापार को किस अधिनियम के तहत समाप्त किया गया। इस तरह के क्वेश्चंस जो है निकल के आते हैं पॉलिटी से, इस टॉपिक से। देन आप इस टॉपिक को कवर करिए। फिर हम आते हैं ज्योग्राफी में। ज्योग्राफी में आज जो मैं देने जा रही हूँ टॉपिक थोड़ा लंबा है, लेकिन पढ़ना ज़रूरी है। क्वेश्चंस हमेशा एराइज होते हैं, हर एग्जामिनेशन में एराइज होते हैं। सौरमंडल है टॉपिक, सौरमंडल से क्वेश्चन आता है। सबसे पहले हमको पढ़ना है सूर्य के बारे में, और सूर्य के बारे, उसके बाद हम पढ़ेंगे ग्रहों के बारे में, प्रकाश वर्ष क्या है ये पढ़ना है, सूर्य से ग्रहों की दूरी, सबसे नज़दीक का ग्रह, सबसे दूर का ग्रह, ये चीज़ हम ग्रह और सूर्य के बारे में पढ़ना है। फिर उपग्रह के बारे में पढ़ना है। फिर सौरमंडल में जो खगोलीय पिंड है उनके बारे में पढ़ना है। ये 4-5 चीज़ है। ज्योग्राफी का मैं स्पेशली जो है, जो जिस टॉपिक को मैं दी थी मॉर्निंग में, ब्रह्मांड था, उससे और सौरमंडल से जो जो क्वेश्चन एराइज होते हैं वो सारे क्वेश्चंस मैं कलेक्ट करके यहाँ पे एक एक क्वेश्चन को डिस्क्राइब करूँगी। और से कल मेरा वीडियो आएगा हिस्ट्री का और पॉलिटी का, 1-2 टॉपिक्स का वीडियो जाएगा आपको, आप देखिए। और अगर कहीं लगता है कि नहीं यहाँ मुझे सुधार करनी चाहिए, तो बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और अपने तैयारी को मजबूत करिए, सही करिए, ताकि इस बार जो वैकेंसीज आ रही है आप लोग का कहीं से भी कुछ ना छूटे। बस आप ये करते रहिए, एक एक टॉपिक कवर करिएगा। एक मंथ में 30 डेज होता है, मतलब कि आप एक दिन में 3 सब्जेक्ट का 3 टॉपिक कवर कर रहे हैं, तो सोचिए आप 30 दिनों में कितना कर लीजिएगा, कितना क्वेश्चन आएगा, कहाँ से क्वेश्चन आएगा। दुनिया के बाहर, बुक से बाहर क्वेश्चन नहीं देता है, क्वेश्चन यहीं से राइज होगा। टॉपिक करते जाइए, देखिएगा आपको फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। चलिए फिर, गुड नाइट, मिलते हैं कल सुबह एक नए टॉपिक के साथ, नए वीडियो के साथ। और मेरे चैनल को, अगर मेरा वीडियोस पसंद आ रहा है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, थोड़ा एक्सप्लोर करने की कोशिश करिए, ताकि मैं जो काम कर रही हूँ, जिस पे मैं मेहनत कर रही हूँ, उस काम को मैं और लगन के साथ करूँ। सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर।